हेलो। बहुत सुंदर ढंग से भी आपने सुना है। और क्या भैया हमारे चंद्रभान निडर जी को। और क्या। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और क्या। बाकी कलाकारों की बात तो मैं नहीं करती, हाँ। लेकिन मैं अपनी बात करती हूँ कि जब भी कभी कोई नया सितारा उभरता है मुझे पर्सनली बड़ी खुशी होती है। और क्या कि कम से कम धीरे धीरे जो पीढ़ियां पीछे जाती जाएंगी तो कोई आगे संभालने वाले आते जाएंगे, ये बात। और इस तरह कीर्तन का प्रचार प्रसार होता रहेगा। और क्या। अच्छा लगता है कि युवा पीढ़ी के लोग कीर्तन के प्रति जागरूक हो रहे हैं। और जब भी कभी कुछ नाम आते हैं और मंच पर कलाकार होते हैं तो मैं जरूर अपने मंच के माध्यम से जरूर ये मौका देती हूँ कि कलाकार कुछ ना कुछ गाए, और क्या। ताकि इन चैनलों के माध्यम से उन कलाकारों का भी प्रचार हो जाए जिनको लोग अभी नहीं जान पा रहे हैं और अच्छे अच्छे कलाकार पढ़े हैं। तो चंद्रभान भैया ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आप आगे बढ़ें और इतने आगे बढ़ें कि कभी अभी तक आप कहते हैं कि दीदी आपको सुनते सुनते बड़े हुए हैं, तो फिर आप हमारे सामने ही खड़े हो जाए। और क्या। तो इसी तरह आपके लिए शुभकामनाएं हैं। कार्यक्रम का विराम है, उधर से हो ही गया है, संपूर्ण विराम मेरी तरफ से होना है। कीर्तन का कभी अंत नहीं होता, इसलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खत्म हो रहा है कीर्तन, विराम हो रहा है। हमारे मिश्र जी फिर जब कभी चाहेंगे तो माँ शारदे की कृपा से फिर आपके आंगन में इस तरह का कार्यक्रम होगा। एक राष्ट्रीय टुकड़ा आपको सुना दूंगी, लेकिन उसके पहले एक पूरा गीत आपको सुना रही हूँ। क्या बात है। जो लोग अग्नि देवता के पास बैठकर ताप रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप लोग तापते रहिए, लेकिन कानों को हमारी तरफ रखिएगा, क्योंकि कलाकार के सामने जब श्रोता होते हैं तो फिर कलाकार का मन और ज्यादा लगता है। ये बात। और जब सामने कोई ना हो, कलाकार अकेले गा रहा हो तो बड़ा अजीब लगता है। तो हालांकि मैं हमेशा कहा करती हूँ शूरवीर पांचे भले कायर ना भले 50। तो आप जितने हैं उतने काफी हैं, हम लोगों के लिए उतने ही आप 5000 के बराबर हैं। लेकिन इस गीत को आप सुने और हमारी माताएं बहनें मैया लोग अगर सुन रही हैं तो इस गीत को मेरे आप सुने, आपको अच्छा लगेगा। और इस चैनल के माध्यम से भी ये गीत दे रही हूँ, शायद आपको अच्छा लग जाए। क्या बात है। अच्छी अच्छी धुनें उधर से हो गई हैं, एक गीत बजाता बहुत अच्छा। कैसे। और इस दिल में
खा रखा है। और मेरे गीत को आप गौर से सुनिएगा, ये कहानी एक किस्सा भी आपको अच्छा लगेगा। जो हम लोग वेद पुराणों में पढ़ते हैं वही आप तक पहुंचाते हैं। हमारे भारतवर्ष में अब चूंकि एक देवी का मंदिर है, माँ शारदे का दरबार है, तो एक नारी का ही किस्सा आपको सुना रही हूँ। ये बात, एक सती, हालांकि हमारे भारतवर्ष में सतियों की कमी नहीं है, कई सती शांडली है जिसने अपने पति के लिए सूर्य को भी नहीं निकलने दिया। कई सती सावित्री है जिसने यमराज से लड़कर अपने पति के प्राणों को खींच लिया, वापस ले आई। कहीं सती गंगा है, कहीं सीता है, कहीं राधा है। अनेक सतियां हैं जिनकी बदौलत धरती पर धर्म टिका है और सत्य टिका है। क्या बात, ऐसी ही एक सती, जिस सती का मैं दृष्टांत आपको सुना रही हूँ, इस सती का नाम है सती वृंदा। बड़े गौर से सुनिएगा। सती वृंदा के पति का नाम दो जगह लिखा है। एक जगह लिखा है सती वृंदा का पति का नाम है जालंधर, और जहां मैंने पढ़ा मैं वहां से आपको सुना रही हूँ। सती वृंदा के पति का नाम शंखचूड़। और देखिए, शंखचूड़ अपनी पत्नी के सत की वजह से मारा नहीं जा रहा है, पापी है, दुराचारी है, लेकिन वृंदा ने इतना सत कमा लिया है कि उसका पति देवताओं से भी नहीं मारा जा रहा। उसके अत्याचार बढ़ गए, लेकिन जब उसको कोई नहीं मार पा रहा तो भगवान विष्णु के मन में एक काम करने की योजना बनाई उन्होंने। थोड़ा बढ़ा दे भैया इसको। बढ़ा दो। सती वृंदा के सत को डिगाने के लिए भगवान विष्णु उसके पति का रूप यानी शंखचूड़ बनकर उसके पास लेट गए। और जब लेट गए और उसके सत को, उसके सतीत्व को डिगा दिया, उस नारी ने आंखें खोली और जब देखा कि मेरा पति नहीं, मेरे पति के रूप में ये तो विष्णु भगवान है, तो उस सती ने कहा कि हे नारायण, आपको लोग सत्य नारायण कहते हैं, लेकिन आप काहे के सत्य नारायण? और देखिए उस सती ने कहा, हे सतधारी, सती ने कहा भगवान विष्णु से कि हे सतधारी, कैसा सत्य है, हे सतधारी, कैसा सत्य है? तो सत्य ने सत्य को डिगा रखा है, सत्य ने सत्य को डिगा रखा है। और धर्म धुरंधर, लोग आपको सत्यनारायण स्वामी कहते हैं, पर धर्म धुरंधर क्यों अधर्म से ये मेरा धर्म मिटा रखा है। सती ने कहा धर्म धुरंधर क्यों अधर्म से मेरा धर्म मिटा रखा है। और पूरे गीत को आप सुनेंगे तो आपको एक शिक्षा मिलेगी। उस सती ने कहा, क्या व्यथित है मन मेरा, व्यथित है मन मेरा, व्यर्थ जीवन मेरा, और धर्म था धन मेरा, तो लूटा है तन मेरा, लूटा है तन मेरा, लूटा है तन मेरा। धर्म था धन मेरा और आपने लूटा है तन मेरा। और कहा आस मेरी टूटी और मेरा सत डिगाया तो मेरा पति मारा गया। तो आस मेरी टूटी और सांस पति की छूटी, तो धर के काया झूठी, लाज मेरी लूटी, लाज मेरी लूटी, लाज मेरी
देखिए उस नारी ने कहा, हे विष्णु आपने अच्छा नहीं किया। एक औरत के लिए, एक नारी के लिए, एक स्त्री के लिए उसकी लाज से बढ़कर कुछ नहीं होता। और आपने किया क्या? क्या? के लाज भी छीनी, ये लाज भी छीनी और साज भी छीना, लाज भी छीनी और साज भी छीना, तो पास मेरे अब क्या रखा है। धन्यवाद। तो पास मेरे अब क्या रखा है। पास मेरे अब। भैया हमारे सुरेश विश्वकर्मा जी के करकमलों से 51 मुद्राएं इन पंक्तियों पर धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं हमारे भैया आदरणीय श्री दिनेश तिवारी जी सुल्तानपुर से आप आए हैं। और मेरा सौभाग्य है कि आप बहुत सुंदर ये पेन, बहुत सुंदर पेन और एक डायरी भी मेरे लिए लेकर आए हैं। और क्या? तो दिनेश भैया हृदय से धन्यवाद है। शायद अच्छा अच्छा। और 101 मुद्राएं भैया हमारे सिद्धनाथ शर्मा जी क्या बात है? आपके करकमलों से इस गीत पर हैं। सिद्धनाथ भैया को भी हृदय से धन्यवाद है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि आप लोग इतने मन से सुन रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था शूरवीर 5 भले कायर ना भले 50। तो आप जितने लोग सुन रहे हैं मन से सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, धन्यवाद है। सुने सुने। के लाज भी छीनी और साज भी छीना, तो पास मेरे अब क्या रखा है। पास मेरे अब क्या रखा है। पास मेरे अब क्या रखा है। क्या रखा है। और जरा गौर से सुनिएगा गीत को पूरे। आखिर उस नारी का सम्मान जब चला गया, उस नारी का सतीत्व भगवान विष्णु ने डिगा दिया, तो उस नारी ने भगवान को एक श्राप दे दिया। देखिए दुनिया में भगवान को श्राप देने वाली अगर कोई है तो वो है महिला, यानी एक नारी। भगवान भी डरते हैं, इसलिए उस नारी ने अपने सत के बल पर एक श्राप दिया। कहा, हे विष्णु आए तन धर के तुम, आए तन धर के तुम, सत मेरा हर के तुम, तो श्राप ये मेरा है कि श्राप ये मेरा है। बनो पत्थर के तुम, बनो पत्थर के तुम, बनो पत्थर के तुम। उस नारी ने श्राप दे दिया कि जाओ जाओ विष्णु, आज के बाद आप पत्थर के शालीग्राम बन जाओगे। और भगवान विष्णु ने सुना तो पलट कर भगवान विष्णु ने भी एक श्राप उस नारी को दे डाला और कहा, तू कैसी नारी रही जो अपने पति को नहीं पहचान पाई। तो भगवान ने कहा, सुन देवी, सुन। के जाओगी धुलसी तुम, जाओगी धुलसी तुम और रहोगी हुलसी तुम, तो श्राप ये मेरा है। बनोगी तुलसी तुम, बनोगी तुलसी तुम, बनोगी तुलसी तुम। और ऐसे ही नहीं, सदा के छत्र रूप में सदा शीश पर रहोगी तुम विद्यमान, के रहोगी तुम विद्यमान। जाओ तुम तुलसी का वृक्ष बन जाओगी। उसने कहा पत्थर के शालीग्राम बन जाओगे, और भगवान ने कहा तुम तुलसी बन जाओगी। तो उस देवी ने कहा कि हे विष्णु भगवान, आप मुझे तुलसी का वृक्ष तो बना रहे हैं, लेकिन मैं अपने पति से कैसे मिलूंगी। मैं अपने पति से बड़ा प्रेम करती हूँ, शंखचूड़ से बड़ा प्रेम करती हूँ। तो भगवान ने कहा, सुनो, एक अंश से तुम तुलसी का वृक्ष बनोगी और एक अंश से, एक अंश से बनो गंडकी नदी बन जाओगी। एक अंश
की तो सरिता रूप बना रखा। सरिता रूप बना रखा है, सरिता रूप बना रखा है। अभी गीत पूर्ण नहीं हुआ। उस नारी ने कहा कि हे विष्णु भगवान, आपने मुझे कह दिया मैं एक अंश से तुलसी बनूंगी और एक अंश से मैं गंडकी नदी बनूंगी, लेकिन मुझे मेरा पति कैसे मिलेगा? कैसे? तो भगवान ने कहा मिलेगा। और कैसे मिलेगा? होगी कल कल पावन, भगवान ने कहा सुनो देवी, सुनो। होगी कल कल पावन, बनेगी जल पावन, और रहूंगा संग में तेरे, पाएगी फल पावन। पाएगी फल पावन, पाएगी फल पावन। और पति कैसे मिलेगा? कैसे? सदा तू सनाथ रहे, सदा तू सनाथ रहे, और कभी ना अनाथ रहे, तो अस्थियां पति की तेरे, अस्थियां यानी हड्डियां, के अस्थियां पति की तेरे, शंख बन साथ रहे, शंख बल साथ रहे, शंख बल साथ रहे। वही तेरे पति की हड्डियां शंख के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। और आप देखते हैं कि नदियों में शंख पाए जाते हैं, पति से उसका मिलाप वहां हो रहा है, और भगवान को भी एक रूप में मिल रही, क्योंकि भगवान ने भी उसको स्वीकार किया है। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? ग्रंथों में तुलसी की महिमा, क्रांति करे बखान, अरे कविगर करे प्रणाम। तो क्रांति आज भी, क्रांति आज भी तुलसी को सर पर, भगवान के सर पर विराजमान रहती है। इसीलिए लोग कहते हैं 8 पहर 64 घड़ी और ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी। क्रांति आज भी तुलसी को हरि ने के अपने सिर पे बिठा